Welcome back, dear students. So we are starting today our first test series for the chemistry. So आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट से करेंगे। मैंने आपको बता दिया था कि इसमें हम आपको जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड एंड देयर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में करेंगे। तो काफ़ी लेंथी चैप्टर है, इसको 2-3 टेस्ट में हम कवर करेंगे। तो आज आपके लिए ये टॉपिक है। फर्स्ट हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट डिफाइन द क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे क्रिस्टलाइन सॉलिड में नहीं होती। फर्स्ट इज व्हेन कट इनटू पीसेस हैव इरेगुलर सरफेस, आइसोट्रॉपिक इन नेचर, एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, बोथ ए एंड बी। तो देखिए ध्यान से, मैंने आपको करवाया था, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। हमने पहले इसका ट्यूटोरियल किया है सॉलिड स्टेट का। तो स्टार्टिंग में अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड का हमने किया था। तो बताइए इसका आंसर। सेकंड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज एग्जांपल ऑफ। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड किसकी एग्जांपल है। कोवैलेंट सॉलिड, मेटालिक, मॉलिक्यूलर और आयनिक। किस सॉलिड में आता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। कौन सी जो स्टेटमेंट सही है। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल आर वेरी हार्ड एंड इनकम्प्रेसिबल। आयनिक क्रिस्टल हैव वेरी लो मोटेलिटी। Metallic bond is directional and rigid. Boronitride has ionic crystal structure. तो ये स्टेटमेंट्स ध्यान से देखिए, इनमें से एक स्टेटमेंट जो सही है, बाकी सारी स्टेटमेंट्स गलत हैं। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, वेरी इजी क्वेश्चन। साथ में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। Next we have question number 4, matching the column. Ionic solid, metallic solid, covalent solid, molecular solid. एग्जाम्पल साथ में दिया सोडियम क्लोराइड, आयरन, ग्रेफाइट, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको ध्यान से देखिए और क्लासीफाई करिए। इनमें 4 ऑप्शन दिए हैं, करेक्ट सीक्वेंस में इसको करने की कोशिश करिए। सो एक मैं आपको बता देता हूँ, जो ए है आयनिक सॉलिड की एग्जाम्पल है आपका सोडियम क्लोराइड। बाकी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट सॉलिड लुब्रिकेंट एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू मेल्ट। ग्रेफाइट जो है काफ़ी सॉफ्ट है, ये सॉलिड लुब्रिकेंट है एंड इसको मेल्ट करना डिफ़िकल्ट है। द रीज़न क्या है इसका, इस बिहेवियर का। नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ डायमंड, molecules of the variable molecular mass like polymer, has carbon atom arranged in regular large plates of ring of strong bond, carbon atom with weak interplate bond। तो ग्रेफाइट को हम क्यों नहीं मेल्ट कर सकते, इसको सॉफ्ट क्यों नहीं किया जा सकता। जो सॉफ्ट है वैसे ये, इसको मेल्ट करना क्यों इम्पॉसिबल है, डिफ़िकल्ट है, क्या कारण है इसका। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। आयनिक, मॉलिक्यूलर, कोवैलेंट एंड मेटालिक क्रिस्टल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीडो सॉलिड। सीडो सॉलिड सॉलिड नहीं है, लगता सॉलिड है बट सॉलिड नहीं है। कैल्शियम फ्लोराइड, ग्लास, सोडियम क्लोराइड, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 8, विच सॉलिड विल हैव द बिगेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसमें से कौन सी एग्जाम्पल है जिसके बीच सबसे वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। आइस, फास्फोरस, नेप्थलीन, सोडियम फ्लोराइड। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, वेरी इजी क्वेश्चंस आई हैव टोल्ड यू, वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद दैट। तो फर्स्ट हम इसकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आज का टेस्ट रख रहे हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल सेशन नेक्स्ट टेस्ट में रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड। ग्लास, रबड़, आलम, मेटल। पॉली क्रिस्टलाइन मैंने कराया था आपको। क्वेश्चन नंबर 10, इंटर पार्टिकल फोर्स इन द सॉलिड हाइड्रोजन आर। सॉलिड जब हाइड्रोजन होगी इसमें इंटर पार्टिकल फोर्सेस क्या हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वंडर वाल फोर्सेस। विच अमंग द फॉलोइंग विल शो द एनाइसोट्रॉपी। कौन अनाइसोट्रॉपी शो करता है। ग्लास, बेरियम क्लोराइड, वुड, पेपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द मॉलिक्यूलर सॉलिड व्हेन सॉलिडिफाइड। किसको जब सॉलिडिफाई कर दे तो मॉलिक्यूलर सॉलिड बना देता है। सिलिकॉन कार्बाइड, कैल्शियम फ्लोराइड,
रॉक साल्ट एंड मीथेन। साथ में प्रीवियस क्वेश्चन 9, 10, 11, 12 देखते जाइए साथ में। थैंक यू। द प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस when heated gradually फर्स्ट फॉर्म ए टर्बिड लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, जब हम उसको हीट कर रहे हैं तो पहले क्या बनाता है, टर्बिड लिक्विड। एंड स्टिल एट हायर टेम्परेचर, और उसको आगे गर्म करते जाओ, टर्बिडिटी डिसअपेयर हो जाती है। बिहेवियर ये किस सब्सटेंस का है, एलोट्रॉपिक क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल, आइसोमेरिक क्रिस्टल, आइसोमॉर्फिक क्रिस्टल, ये किसका बिहेवियर है। नेक्स्ट इज द मेजर बाइंडिंग फोर्स इन डायमंड, सिलिकॉन एंड क्वार्ट्ज। डायमंड, सिलिकॉन, क्वार्ट्ज में जो मेजर बाइंडिंग फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन, कोवलेंट फोर्स, बंडल वाल फोर्स। टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम डज कॉपर बिलोंग, किस सिस्टम को कॉपर बिलोंग करता है, क्यूबिक, टेट्रागनल, मोनोक्लिनल, ट्राइक्लिनल। किया था हमने बड़े ध्यान से, अगर आपके दिमाग में हो इसका आंसर तो यू कैन गिव द आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर द टू आयनिक सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड, पोटाशियम आयोडाइड, इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है इनके रिगार्डिंग। कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, लेटेस्ट एनर्जी कैल्शियम ऑक्साइड की लार्जर है पोटाशियम आयोडाइड से, पोटाशियम आयोडाइड सॉल्युबल है बेंजीन में, या नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अमॉर्फस सॉलिड इज करेक्ट। अमॉर्फस सॉलिड से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। दे मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, दे आर एनाइसोट्रॉपिक, देर इज़ नो ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द करेक्ट फॉर आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। दे पोजेसेस द हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे ऑल आर इलेक्ट्रोलाइट, दे एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, दे एग्जिबिट द डायरेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉन्ड। बताइए क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18। थोड़ी देर इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ, पढ़िए ध्यान से और आंसर दीजिए। So students, we have started and we are committed to you with the promise that I will cover the whole syllabus for the chemistry। जैसे हमने बॉटनी जियोलॉजी का मॉक टेस्ट में किया था, तो ये काफ़ी स्टैंडर्ड का मटेरियल है, मैंने बाय किया है। तो मैंने इसके चार्जेस आपको बता दिए थे। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, और आप में से कुछ कैंडिडेट्स ने कल पे कर दिया था, उसको अलग ग्रुप में मैंने ऐड कर लिया है, तो उनको ही ये सेपरेटली इनका PDF भेजा जाएगा। दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू एंड यू कैन टेक इन वेरी कन्वीनियंट रेट। तो नेक्स्ट वी हैव द क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज इज़ ए क्रिस्टलाइन वैरायटी ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड, सोडियम सिलिकेट, सिलिका एंड सिलिकॉन। क्वार्ट्ज किसकी यानी क्वार्ट्ज किस वैरायटी का क्रिस्टलाइन है। एग्जाम्पल है सिलिकॉन कार्बाइड, सोडियम सिलिकेट, सिलिका, सिलिकॉन। तो स्टूडेंट्स, दीज आर द इम्पोर्टेंट MCQs रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। और मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। वेरी वेल, यू हैव रिस्पॉन्स येट। तो नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग देयर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो इसका न्यूमेरिकल सेशन मैं फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ, उसको हम नेक्स्ट में रखेंगे, जब तक आपकी प्रेपरेशन हो जाएगी फिर करेंगे। विच सब्सटेंस शो द एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। कौन सा सब्सटेंस एंटी फेरोमैग्नेटिज्म है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, क्रोमियम डाइऑक्साइड, मैग्नीज ट्राइऑक्साइड। सो करिए इसके ऊपर फोकस। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल कंडक्ट द करंट इन द सॉलिड स्टेट। डायमंड, ग्रेफाइट, आयोडीन, सोडियम क्लोराइड। कौन सा सब्सटेंस है जो कि करंट को सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करता।
जर्मेनियम किसका एग्जाम्पल है? एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। स्टूडेंट्स मैंने बहुत आपको डिटेल में वो चैप्टर करवाया था, ये क्वेश्चंस उसी में से हैं, कोई इतनी घबराने की बात नहीं है। और ट्यूटोरियल को दोबारा रिवाइज़ कर लीजिए, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और ये वीडियो आप बाद में भी देख के जस्टिफाई कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और आपको मैं इसका PDF सेंड कर दूंगा अलग, जो मैंने भी आपको बताया ग्रुप में, तो डोंट वरी फॉर डैट, अलॉन्ग विद देयर आंसर। सर्टेन क्रिस्टल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड। कुछ ऐसे क्रिस्टल होते हैं जब इसको प्रेस किया जाता है तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं। क्या है वो? प्रायोइलेक्ट्रिसिटी, फेरोइलेक्ट्रिसिटी, पाइजोइलेक्ट्रिसिटी, फेरी इलेक्ट्रिसिटी। सिलिकॉन डॉप्ड विद आर्सेनिक इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन को डॉप किया आर्सेनिक में, ये किस सेमीकंडक्टर की एग्जाम्पल है? PN, NP टाइप या इंट्रिंसिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द फेरोइलेक्ट्रिक कंपाउंड? रोचेल साल्ट, पोटाशियम फेरोसाइनेट, बेरियम टाइटेनियम ट्राइऑक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोफॉस्फेट। बताइए इसका आंसर। प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्या है? ये कंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, मे बी ऑफ एनी वन ऑफ अबव। बताइए। इन द फेरोमैग्नेटिक मटीरियल all the magnetic moment vector are aligned in one direction, half of the magnetic moment vector point in one direction, rest are in opposite direction. All the magnetic moment vector are randomly oriented, small magnetic moment present। तो स्टूडेंट्स मैंने NCERT का जब आपको ट्यूटोरियल दिया था तो उसके लास्ट में 3 तरह के मटेरियल थे, फेरो, फेरी, एंटी फेरी। तो उसके जो अलाइनमेंट थी, उसकी स्पिन की बताई थी। अगर आपके दिमाग में वो डायग्राम आ रहा है तो आपके दिमाग में इसका आंसर अभी ट्राई करना चाहिए। वेरी इजी क्वेश्चंस, सो आई होप आपका आंसर इसमें सही होगा। इन द फेरी मैग्नेटिक मटेरियल ऑल द मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर पॉइंट इन वन डायरेक्शन, ऑल द मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर आर रैंडमली ओरिएंटेड, इक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर आर ओरिएंटेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अनइक्वल नंबर ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दोबारा फिर आ गया, बट इसमें फेरी का पूछा गया है, जो 158 था वो फेरो का था। तो देखिए आंसर दीजिए इसका, वही आपके लिए क्लू है जो मैंने बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड इज एंटी फेरोमैग्नेटिक? MnO2, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्रोमियम डाइऑक्साइड। इनमें से जो एंटी फेरोमैग्नेटिक इन नेचर कौन सा है? ए सेमीकंडक्टर ऑफ जर्मेनियम कैन बी मेड P टाइप। कैसे? इसको P टाइप कैसे बनाएंगे? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, टेट्रावेलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट और डाइवेलेंट। टू गेट द N टाइप डॉप्ड सेमीकंडक्टर इम्प्योरिटी इज टू बी एडेड टू सिलिकॉन शुड हैव द फॉलोइंग नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपने N टाइप का डॉप सेमीकंडक्टर लेना है तो उसमें इम्प्योरिटी ऐड करनी है सिलिका के साथ। किस तरह? उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 2, 5, 3, 1। मैंने किया था आपके लिए, ये डिटेल में करवाया था। बताइए। Which one of the following elements silicon should be doped so as to give P type of semiconductor? P टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कौन सा एलिमेंट डॉप करें? सिलेनियम, बोरॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। 164 मैचिंग करिए। बेंजीन, क्रोमियम डाइऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, फेरस 3, फेरिक। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरी, फेरो, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। मैच करिए। चारों के 4 ऑप्शन दिए हैं, इसको ध्यान से देखिए, पेयर करिए मैच। लास्ट वी हैव द मटेरियल यूज इन सोलर सेल, कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, टाइटेनियम। सो इनके ऊपर मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज मॉक टेस्ट सीरीज़, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टेस्ट अच्छे क्वेश्चन लगे होंगे। वेरी अच्छा आपका रिस्पांस था। ऐसे ही पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करते रहिए, और 100% आपकी प्रेपरेशन केमिस्ट्री की भी करवा दूंगा, डोंट वरी फॉर डैट। और कल भी हम इसका एक टेस्ट रखेंगे, और असाइनमेंट आपको कंप्लीशन के बाद इसकी मिलेगी। तो कल तक इसका आपको मैं PDF
या कुछ टाइम बाद PDF भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को साथ में जोड़िए सो डैट वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो और वीडियो बनाने का एडवांटेज हो और चैनल ज़्यादा ग्रो कर पाए और भी अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा मैं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। गुड नाइट।